तो आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर, जिसको लेकर देश में भूचाल मचा हुआ है और इसकी पूरी संभावना है कि यह कानून बन जाएगा। वक्फ इस्लामी कानून का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत कोई भी इंसान अपनी जायदाद या मिल्कियत को फलाही यानी वेलफेयर या मजहबी यानी रिलीजियस मकसद के लिए वक्फ कर सकता है। हिंदुस्तान में वक्फ जायदादों की हिफाजत और इंतज़ाम के लिए वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया था, जिसमें वक्फ पर तब्दीलियां यानी अमेंडमेंट्स होती रही हैं। हाल ही में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल 2023 यानी यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफ़िशियंसी एंड डेवलपमेंट, जिसे संक्षेप में उम्मीद कहते हैं, में देश के मुसलमानों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। उल्टा ये बिल मुसलमानों से उनकी ज़मीनें हथियाने का सबब बनेगा, ये पूरे इम्कान हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि इस वक्फ संशोधन बिल के तहत मौजूदा वक्फ के तरीक़ाए कार में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। पहला, इस बिल में वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सख्त बनाने की तजवीज़ यानी प्रपोजल दिया गया है, ताकि गैर कानूनी कब्ज़े रोके जा सकें। इससे रियासती हुकूमतों, स्टेट गवर्नमेंट्स का इख्तियार बढ़ जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड्स को काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी यानी ऑटोनॉमी हासिल थी, लेकिन इस बिल के बाद रियासती हुकूमतों को वक्फ जायदादों पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सकता है। इस वजह से वक्फ के इंतज़ाम में सरकारी मुदाखलत यानी इंटरवेंशन का ख़तरा बढ़ गया है। दूसरा, हुकूमत इस बिल के ज़रिए वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने पर जोर दे रही है, जिससे सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार करप्शन पर रोक लगेगी। तीसरा, तनाज़ात यानी डिस्प्यूट्स के हल के लिए नया निज़ाम तजवीज़ किया गया है। अगर वक्फ जायदाद से जुड़ा कोई मसला इशू पैदा होता है तो उसे हल करने के लिए अदालतों के अलावा ख़ास ट्राइब्यूनल्स बनाने की बात कही जा रही है। अब आइए इस बिल पर तनकीद यानी क्रिटिसिज्म और शुबहात यानी कंसर्न्स पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। ये बिल दरअसल कानूनी शक्ल लेने के बाद सरकारी मुदाखलत बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस बिल से वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी ख़त्म हो सकती है और हुकूमत को उन पर बेवजह कंट्रोल मिल जाएगा। यही नहीं, इससे वक्फ जायदादों की फ़रोख्त यानी सेल का ख़तरा बढ़ सकता है। जैसे ये बिल कानून बनने के बाद वक्फ जायदादों को प्राइवेट और कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपने का रास्ता हमवार कर सकता है, जिससे उनका असली मकसद मुतासिर होगा। वहीं बीजेपी शासित केंद्र सरकार का कहना है कि इस बिल से वक्फ जायदादों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी यानी करप्शन और बद इंतजामी यानी मिसमैनेजमेंट पर कंट्रोल किया जाएगा और इससे वक्फ जायदादों का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा, जिससे तालीम, एजुकेशन, तिब्बी सहूलियात, हेल्थ केयर और दीगर फलाही कामों को अंजाम देने में मदद मिलेगी। यानी कुल मिला के बीजेपी का ये कहना है कि इस देश के मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाएगी। ये तो हुई पक्ष और विपक्ष की बात। अब आइए हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वक्फ बिल क्या है और इससे मुसलमान जज्बाती तौर पर कैसे जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड दरअसल संरक्षक, एक कस्टोडियन है। वक्फ मुसलमानों की तरफ से अपने रब और रसूल के लिए मोहब्बत का एक नमूना है। सरकार इसमें इसलिए दखल नहीं दे सकती क्योंकि वक्फ की संपत्तियां जो भारत के कोने कोने में फैली हुई हैं, वो सब अल्लाह की अमानत है। ये मुसलमानों ने किसी से खैरात या भीख में नहीं मांगी है, बल्कि ये बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी हैं, ताकि इसमें से आमदनी हमारे मदरसों का संचालन होता रहे, मस्जिदों का इससे काम हो और दीन की फलाही सरगर्मियां अंजाम दी जाती रहें।
इसकी आमदनी से गरीब लाचार मुसलमानों की भलाई की जाएगी और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं हो, क्योंकि वक्फ करने वाला किसी ज़मीन या जागीर को किसी इंसान के नाम पर नहीं बल्कि अल्लाह के नाम पर वक्फ करता है। इसके बाद इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, इसे बेचा नहीं जा सकता। इससे किराया जो आएगा उस किराए से मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, खानकाहों की बेहतर व्यवस्था होगी और बेवाओं को पेंशन दी जाएगी, स्कूल चलाए जाएंगे, अस्पतालों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन जो अल्लाह के नाम पर जायदाद वक्फ कर दी गई है उसे कोई माई का लाल बेच नहीं सकता है। अब इस तरह साफ है कि हमारे अकाबरीन ने अपनी जायदादें खुद वक्फ की हैं और इसके मुतवल्ली न मालिक बन सकते हैं और ना ही वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड तो इसकी हिफाजत और रखवाली के लिए है, वो तो एक कस्टोडियन है। साफ है कि वक्फ की संपत्तियों में सरकार का कोई दखल नहीं हो सकता है, लेकिन किया ही क्या जाए, ये हो रहा है और बाकायदा कानून बना के हो रहा है। अब आइए संक्षेप में जान लेते हैं कि इस कथित उम्मीद बिल को लेकर किस सांसद ने लोकसभा में क्या कहा। मुस्लिम रहनुमा और धुरंधर सांसद AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का नाम पुकारे जाने पर कई सांसद खुश हो गए, जो लोकसभा में साफ देखा गया। ओवैसी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ये विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हुकूमत इस विधेयक के जरिए मुल्क को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रही है और ये मुसलमानों के खिलाफ उनकी पॉलिसीज का जीता जागता नमूना है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वक्फ जायदाद कोई सरकारी या सार्वजनिक मिल्कियत नहीं होती और हुकूमत दरगाहों, मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में औरतों को शामिल करने की तजवीज़ पर तंज करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत बिल्किस बानो और ज़किया जाफरी को बोर्ड में शामिल करेगी। ओवैसी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वक्फ बिल के ज़रिए मुल्क में गलतफहमी फैला रही है और यह बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि इस बिल से साफ हो गया है कि पुराने मंदिरों की हिफाजत होगी लेकिन मस्जिदों की नहीं। इसके अलावा ओवैसी ने विधेयक के मसौदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस विधेयक का मकसद ही मुसलमानों को जलील और नीचा दिखाना है और उन्होंने गांधी जी की तरह इस कानून की कॉपी फाड़ दी। कुछ वीडियोस वायरल हुए जिनमें दावा किया जा रहा है कि वक्फ बिल पर बहस के दौरान ओवैसी जज्बाती हो गए और रोते हुए दिखे, ये जानकर कि ये बिल तो आखिर पास होकर ही रहेगा। वहीं बारामूला कश्मीर से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते हुए अपनी तकरीर का आगाज़ किया कि जमहूरियत है कैसा तर्ज़े तमाशा, यहाँ सिरों को गिनते हैं तौला नहीं करते। रशीद ने आगे कहा कि उन्हें दोस्तों ने भी मारा और दुश्मनों ने भी। उन्होंने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा, दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को उनकी औकात याद दिलाती है, जबकि कांग्रेस सेकुलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों की पीठ पीछे वार करती है। रशीद ने राजीव गांधी के दौर में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेकर UAPA जैसे कानून के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरह कश्मीर के लोगों से बातचीत करने की भी गुजारिश की और धारा 370 का मसला भी उठाया। आखिर में रशीद ने मुसलमानों से नंबर गेम में न पड़ने की अपील करते हुए कहा, यह तय है कि बिल पास होकर रहेगा क्योंकि नंबर बीजेपी के पास है। वहीं दूसरी तरफ रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी गहरी आपत्ति और चिंता का इजहार किया। मोहिबुल्लाह ने कहा, यह विधेयक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो हमारे मजहबी मामलात में सीधा मुदाखलत है। कुरान में क्या लिखा है ये हम तय करेंगे या कोई और।
हमारे मजहबी मामलों में बाहरी दखलंदाजी कबूल नहीं। उन्होंने आगे कहा, चार धाम बोर्ड में सिर्फ हिंदू सदस्य होते हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख सदस्य होते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का क्या मतलब है? ये मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफी है। मोहिबुल्लाह ने इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करार देते हुए कहा, यह अनुच्छेद सभी मजहबी कौमों को अपने मजहबी इदारों के इंतजाम और इंतखाब का हक देता है। अगर इस विधेयक के जरिए सरकार अक़लियतों के हुकूक को दबाने की कोशिश कर रही। आखिर में नदवी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार इस पर दोबारा गौर नहीं करती तो आवाम को मजबूरन अपने हुकूक की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, मुल्क में कई बड़े मठ और मंदिर हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। अगर सरकार वक्फ जायदादों का पर कब्जा करना चाहती है तो क्या मजहबी इदारों की जमीनों पर भी नजर डालेगी या सिर्फ मुसलमानों की जायदादें ही निशाने पर हैं? ये रवैया साफ तौर पर इम्तियाजी यानी भेदभाव पूर्ण है। अफजाल अंसारी ने कहा, सरकार के यह कदम दिखाता है कि वो अवामी जायदादों को अपने चहेतों में तकसीम करना चाहती है। नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस बिल पर सख्त तनकीद की और इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, सरकार की नीतियों से साफ जाहिर है कि वो मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती है। पिछले 10 सालों में मुसलमानों पर हमले, इक़्तिसादी यानी आर्थिक बहिष्कार के नारे और गोली मारो जैसे नारों ने इस खौफ को और बढ़ा दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, ये इंसाफ नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला दमन और अत्याचार है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने भी जोरदार तरीके से वक्फ बिल पर मोर्चा खोला और कहा, पंजाब में अगर किसी मुसलमान के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी ज़मीन देकर कब्रिस्तान बनाने का काम किया। अगर कोई मुसलमान दान देना चाहता है तो इसमें सरकार कैसे दखलंदाजी कर सकती है? उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर भी सवाल उठाते हुए कहा, किरण रिजिजू कैसे तय कर सकते हैं कि कौन प्रैक्टिसिंग मुसलमान यानी अमल करने वाला मुसलमान है और कौन नहीं? अमरिंदर सिंह ने आगे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के 1945 के एक्ट में भी संशोधन किए जाने की आशंका जाहिर की। उन्होंने आगे कहा, आज मुसलमानों की बारी है, कल सिखों की आएगी, फिर ईसाइयों की आएगी और ऐसे ही ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किन किन पार्टियों ने सपोर्ट किया, किन ने अपोज किया और कैसे लोकसभा में बिल पास हुआ। एम करुणानिधि की पार्टी द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम यानी DMK ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। DMK सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि यह विधेयक देश की धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म पर सवाल उठाता है और उनकी पार्टी इसके खिलाफ है। वहीं DMK सांसद कानिमोझी ने भी लोकसभा में इस विधेयक का विरोध किया और बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। वहीं तमिलनाडु के CM MK स्टालिन काली पट्टी बांधकर विधानसभा में नजर आए और वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है। इससे साफ है कि सिर्फ मुस्लिम रहनुमा ही नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर वो समुदाय जो दिल से कट्टरपंथी या मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, इस विधेयक से नाराज है। उनका मानना है कि ये मुसलमानों की निजता यानी प्राइवेसी और धार्मिक अधिकारों पर खुला हमला है और वक्फ के नाम पर एक बार फिर मुसलमानों को दबाने के लिए सरकार उतावली और उतारू है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU का इस बिल को लेकर मिक्स्ड स्टैंड रहा। लोकसभा में JDU नेता राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह ने इस विधेयक का समर्थन किया और कहा कि वो वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है और ये मुस्लिम विरोधी नहीं। वहीं JDU नेता गुलाम गौस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की साजिश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम संगठनों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड के अधिकारों की रक्षा करेगी और इस विधेयक से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। सोचिए, क्या इससे साफ नहीं हो जाता है कि रोजा इफ्तार कराने और ईद के दिन मुस्लिम टोपी लगाकर घूमने वाले नीतीश कुमार
किस तरह की दोमुही नीति यानी डबल स्टैंडर्ड्स अपनाकर अपना राजनीतिक हित साधने में लगे हुए हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस विधेयक का समर्थन किया। पार्टी की सांसद शंभुवी चौधरी ने कहा कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक लैंड जिहाद पर रोक लगाने का प्रयास है और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वहीं तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी पार्टी का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने अपने सांसदों को लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया। हालांकि टीडीपी ने एक महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। जाहिर है कि अगर बिहार की जेडीयू, एलजेपी, आर और आंध्र प्रदेश की टीडीपी ने अड़ंगा डाला होता तो ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू जैसे कथित सेकुलर नेताओं के साथ मुसलमान क्या रुख अपनाते हैं? क्या मुसलमानों के वोटों की फसल काटने वाले इन नेताओं को मुस्लिम अवाम सबक सिखाएगी या फिर ये सब भुला दिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप कमेंट बॉक्स में वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने दिल के जज्बात जाहिर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और द ढाबा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।